चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 में ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब चलिए आगे लिखिए। मिरर इमेज में अभी कुछ क्वेश्चन अब आपके बचे हुए हैं, वो आगे हम करवाएंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। फिलहाल हेडिंग लगाइए, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। वाटर मतलब होता है जल, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब हिंदी में कह सकते हैं, जल प्रतिबिंब। लिखिएगा जल्दी। ये क्या होता है सर? लास्ट क्लास में तो आपने मिरर इमेज के बारे में पढ़ाए थे। ये वाटर इमेज क्या होता है? किसी भी वस्तु के दाएं या बाएं या सामने अगर आप दर्पण रखते हैं या मिरर रखते हैं तो मैंने कहा कि वो होगा मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। लेकिन यदि किसी वस्तु के ऊपर और नीचे मिरर रखते हैं यानी दर्पण रखते हैं तो जो उसमें दिखाई देगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कहलाएगा वाटर इमेज। क्या कहलाएगा? वाटर इमेज। बोलिए कोई दिक्कत? मैं फिर से अपनी बात बोलता हूँ। यदि किसी वस्तु के दाएं बाएं या सामने आप दर्पण रखते हैं तो जो उसमें दिखाई देगा वो कहलाएगा मिरर इमेज। लेकिन यदि किसी वस्तु के दाएं बाएं नहीं, सामने नहीं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दर्पण रखते हैं तो जो इसमें इमेज बनेगा वो कहलाएगा क्या? मिरर इमेज। क्या कहलाएगा? सॉरी, वाटर इमेज। तो चलिए लिखिए। किसी वस्तु के, लिखिएगा थोड़ा जल्दी। किसी वस्तु के किसी वस्तु के ऊपर यानी टॉप और नीचे यानी बॉटम, किसी वस्तु के ऊपर या नीचे दर्पण रखने पर दर्पण रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है जो प्रतिबिंब बनता है कॉमा वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट शॉर्ट में लिख दिया, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहलाता है। किसी वस्तु के ऊपर या नीचे, टॉप या बॉटम पे दर्पण रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं नदी वगैरह में, आप देखते होंगे नदी वगैरह में आप खड़े होकर जब आप उसको नीचे से वैसे देखिएगा ना नीचे, वो भी एक इमेज का काम करता है, उसमें दिखाई देता है ना आपका चेहरा। तो जब आप देखते हैं नदी में ऐसे खड़ा होकर तो आपका जो पैर वाला भाग है यानी नीचे, आपका सर वहां दिखाई देता है। यानी वाटर इमेज कॉन्सेप्ट में ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है, और दायां बायां इस बार क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब दायां बायां नहीं बदलेगा। मिरर इमेज में दायां बायां होता है और बायां दायां होता था, यानी लेटरल इन्वर्जन। यहां पर क्या होगा? ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, दायां बायां में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहां होता है वर्टिकल इन्वर्जन। तो लिख लीजिए, इसमें टॉप जो होता है ऊपर वाला भाग बॉटम में चला जाएगा और बॉटम वाला भाग कहाँ चला जाएगा? टॉप में। इसी को कहते हैं वर्टिकल इन्वर्जन। वर्टिकल इन्वर्जन। इस पे मत जाइए, बस केवल ध्यान रखिएगा कि वाटर इमेज में टॉप बॉटम में जाता है और बॉटम टॉप पर जाता है। लेकिन दायां या बायां भाग स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। अब फटाफट इसका भी हम लोग काम कर ले रहे हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। देखिए, पहला मान लीजिए एक ऐसे लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है पी। यूट्यूब वाले मेरे भाई, इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देखकर ही अगले लेक्चर पढ़िएगा। लेक्चर वाइज आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, लेक्चर 1 2 3 4, तो क्रम में ही पढ़िएगा।
इस बार मैंने कहा कि यदि मान लीजिए कोई अक्षर लिखा हुआ है, इसके ऊपर या नीचे आप दर्पण रखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम नीचे दर्पण रखते हैं, रख दिए, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला भाग किधर चल जाता है? नीचे। ये जो डंडा है ना, वो तो जस का तस रहेगा, ये जो डंडा है वो नीचे जस का तस रहेगा। ये जो ऊपर वाला भाग है वो कहाँ बनेगा? नीचे। लेकिन अब सवाल है कि इधर बनेगा कि इधर बनेगा। तो सर बाएं दाएं में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इधर दाहिने है तो यहाँ भी दाएं तरफ ही बनेगा, बस केवल ऊपर जो बना है वो किधर बन जाएगा? नीचे बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए, उतार लीजिए। और भी उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक उदाहरण है, सपोज करिए पटना, पटना, और यहाँ पर आपको लगा दिया जाए एक मिरर यानी दर्पण। उसमें पटना कैसा लिखा हुआ दिखाई देगा? कैसे बनाएंगे? वही सिंपल सा तरीका, एक कागज पर आप नाम लिख लीजिए पटना। जैसे ये देखिए कागज है, इस पे हम क्या करेंगे कि नाम लिख लेंगे पटना। जैसे लाओ तो पेन दीजिएगा, इस पे लिख लेता हूँ भाई, PATNA, पटना। लिख लिया, एक कागज पर हमने लिख लिया पटना नाम। और कुछ नहीं करना है, नीचे लगाया है ना दर्पण, मिरर तो नीचे लगाया है, तो बस इसको कागज को ऐसे पलट लेना है। अगर ये यही दाएं बाएं रखता तो हम दाएं बाएं से पलट कर देख लेते, लेकिन अगर ऊपर नीचे रखा है तो दर्पण को ऊपर नीचे, दर्पण को ऊपर नीचे रखा है तो आप कागज पे नाम लिख लीजिए और उसको ऊपर नीचे करके बस देख लीजिए, और चार ऑप्शन दिखाई देंगे, देखिए उसमें कैसे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, वही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, मिलाइएगा आप लोग सभी, ऐसे, ऐसे, यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है। क्या सही है? अरे बोलिए, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना? बस यही है, सिंपल सा है। तो कभी भी किसी भी अक्षर का मिरर इमेज, वाटर इमेज बनाना बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है। अगर दाएं बाएं अगर रख दिया है मिरर, तो कुछ नहीं करिए, दाएं बाएं कागज को पलट कर देख लीजिए। और अगर ऊपर नीचे रखा है मिरर, तो ऊपर नीचे ऐसे उलट कर देख लीजिए, बस। हो गया? आप चाहें तो याददाश्त के लिए, आपको याद रहे तो बस ऐसे एक रूल के तौर पे लिख लीजिए, रूल के तौर पे लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। कागज पर, कागज पर नाम लिखकर, कागज पर नाम लिखकर, कमा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे उलट कर, उलट कर, उलट कर देख लो, बस। कागज पर नाम लिखकर ऊपर या नीचे उलट कर देख लो। मिरर इमेज में किसी भी अक्षर के दाहिने या बाएं अगर मिरर लगा दिया जाता था, शीशा लगा दिया जाता था, उसमें कैसा दिखाई देगा? उल्टा पुल्टा किस रूप में दिखाई देगा? बड़ा आसान है, कागज पर नाम लिखिए और दाएं बाएं उसको पलट कर देख लीजिए। और वाटर इमेज में ऊपर और नीचे पलट कर देख लीजिए। एक्चुअल में उलट कर देखते हैं, मिरर इमेज में हम लोग ऐसे करते हैं ना, उसको कहते हैं पलटना, और ऐसे करते हैं ना ऊपर नीचे, उसको कहते हैं उलटना। उलट कर देख लीजिए। चलिए आइए सर, घड़ी में, हमें तो घड़ी का क्वेश्चन बनाना है। घड़ी में कुछ समय दे देगा और नीचे आपको क्या कहेगा? मिरर लगा देगा ऊपर या नीचे, और कहेगा कि बताइए उसमें क्या बचता दिखाई देगा। तो कहेगा कि सर मिरर इमेज में तो हम लोग 11:60 से यानी 12 घंटे से घटाते थे। यहाँ पर क्या है? एक सिंपल सा रूल है, लिख लीजिए, लगे हाथ, क्लियर हो जाएगा। नोट, देखिए क्लॉक के क्वेश्चन में, क्लॉक के क्वेश्चन में या क्लॉक के प्रश्न में
घड़ी के प्रश्न में जल प्रतिबिंब हेतु यानी वाटर इमेज के लिए जल प्रतिबिंब हेतु जल प्रतिबिंब हेतु 6:30 या रेलवे टाइम में क्या होगा, 6:30 को रेलवे में क्या कहेगा, 18:30। 18:30 से घटाकर 18:30 से घटाकर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लिख लीजिए। मैंने कहा क्लॉक के क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब हेतु 6:30 या 18:30 से घटाकर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक दो उदाहरण सर को बता दीजिए, ले लो कोई भी उदाहरण ले लो, इसमें क्या है। मान लो कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आपके घड़ी में 2:10 हुए हैं। कितने हुए हैं, 2:10। यहाँ पर आप ऐनक रख लीजिए यानी दर्पण रख लीजिए। तो बताइए दर्पण में क्या बजता दिखाई देगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने कहा 6:30 से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। 6:30 से 2:10 को घटा लीजिए, वही बजता दिखाई देगा। 30 में से 10 गया 20 और 6 में से 2 गया 4। बोलिए कोई दिक्कत। एक बच्चे ने कहा कि सर 18:30 से भी घटाएंगे तो वही आंसर आएगा। हाँ, क्या दिक्कत है, 18:30 से आप घटा लीजिए 2:10 को। तो 30 में से 10 गया कितना, 20, और 18 में से 2 गया 16। और रेलवे में अगर 16 बज रहा है तो लास्ट क्लास में हम क्या बजाए थे, 12 के बाद एक हमारे घड़ी में होता है, फिर 2। रेलवे में 12 के बाद 13, फिर 14। तो अगर 16 बज रहा है तो हमारे घड़ी में 16 में से 12 घटा दीजिए यानी 4:20 होगा। यहाँ भी ये देखिए, जो उत्तर यहाँ आएगा वही आएगा। छापिए जल्दी, छपास। हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। रियल इमेज और वाटर इमेज के दोनों को मिलाकर। तो जरा बनाइए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप कितना पढ़कर आए हैं। घड़ी में रियल टाइम है 22:13। यहाँ इमेज बना दिया, यहाँ पर सॉरी दर्पण रख दिया, तो इधर क्या बजता, क्या बजा हुआ दिखाई देगा। मिरर इमेज मतलब बताना है। 2:43.2/11। अगर ये समय दिया जाए, यहाँ पर एक शीशा लगा दिया जाए, दर्पण लगा दिया जाए, इधर क्या बजता दिखाई देगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। उसी तरह से अगर मान लो कोई और टाइम लेते हैं, 5:50.3/7। 50 सही 3/7। और यहाँ पर आपको लगा दिया गया एक दर्पण। तो बताओ चला ने क्या बजता दिखाई देगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 2:26:41 और यहाँ पर लगा दिया जाए क्या, दर्पण। तो बताइए मिरर इमेज क्या होगा। ये सारे के सारे क्या है, मिरर इमेज है कि वाटर इमेज, मिरर इमेज। अगर किसी भी समय का दाहिने मतलब घड़ी के दाएं और बाएं अगर आप रखते हैं तो मिरर इमेज होगा। ये तो दाएं बाएं रखे हैं, तो पहले मिरर इमेज वाला ये सब कुछ क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में मतलब पहले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस नहीं किया था। बनाइए तो जल्दी। चलिए देखिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं इनका हल। हल मतलब सॉल्यूशन। अगर इसे हम नंबरिंग में कर देते हैं तो नंबर 1 इसको रखिए, 2 3 4। पहला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा कि 22:13 हो रहे हैं सर, 22:13। तो रेलवे का टाइम है ना, तो मिरर इमेज में 12 घंटे से घटाइए या फिर 24 घंटे से, तो आप इसको किससे घटा लो, 23:60 से। 23:60 से घटा लो ना भाई 22:13, क्या दिक्कत है। तो 60 में से 13 गया, कितना बचेगा, 47। कितना हो गया, 47। और 23 में से 22 गया, 1। कितना बचेगा, 1:47। सबका सही था। चलिए बढ़िया, आगे बताइए। इसमें देखो, इसको थोड़ा सा सुकून से देखिए तो, कलम रोकिए पहले आप। 2:43 सही 2/11। भैया आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घटाना किससे है, 11:60 से। एक सवाल मैं इसमें बढ़िया से समझा देता हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत आसान है, बस एक समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 11:60 से इसको घटाना है 2:43.2/11 को, यही ना है। कैसे घटाएं सर, सर ये अजीब तरह का, ये घटेगा कैसे। देखिए बड़ा एक सिंपल सा तरीका, पहले आप थोड़ा सा मैथ्स का स्टूडेंट है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2.3/7, 2 सही 3/7, मान लीजिए कैसे लिखा हुआ है, तो जानते हैं आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2 + 3/7। बोलिए कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 1.2/3, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 + 2/3। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं। आइए देखिए, वो साइड कर देता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम लोग। ये जो 60 है ना, इस 60 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको 59+1 लिख देंगे बस। और इस 43.2/11 को आप जानते हैं कि आप लिख सकते हो 43 + 2/11। अब आपका एक कहानी ये हुआ, अब आपकी कहानी ये हुआ मेरे भाई, कि आप 60 को लिख लिए 59+1, तो आप क्या करिए कि 59 में से आप किसको घटाइएगा, 43 को, प्लस, और 1 में से किसको घटा दीजिए, 2/11 को। सर जरा रुकिए, आपको कैसे पता चला कि उसको 59+1 में ही ब्रेक करेंगे। देखिए मैंने आपको पढ़ाया हूं, कोई भी भिन्न अपने आप में कितना होता है, 1 होता है। कोई भी कोण अपने आप में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। क्योंकि ये सब तुलनात्मक चीज है, मैंने बहुत पहले मैथ्स में आपको बता चुका हूं कि प्रतिशत में लिखा गया कोई भी डाटा निश्चित नहीं होता है। आमतौर पे आप बोलते हैं ना, देखते हैं कोई लोग बोलता है कि ये बात 200% सत्य है, ये बकवास है, ये बोलने का तरीका ही गलत है। प्रतिशत 100 ही होता है, 100 से ही तुलना करके हम बातचीत करते हैं, तो फिर 110% बात सत्य क्या हो गया, ये इलॉजिकल बात है। आजकल देख नहीं रहे, जैसे हम लोग के क्रिकेट की दुनिया में 360 डिग्री प्लेयर थे एबी डिविलियर्स, और हम लोग मजाक में हम लोग बोलते हैं कि सूर्य कुमार यादव 365 डिग्री है। अबे जब 360 डिग्री का ही मैदान होता है तो 365 डिग्री किधर से मारेगा वो। तो वही चीजें है, ये बोलने का तरीका सही नहीं है। कोण अपने आप में 360 होता है, प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, भिन्न अपने आप में 1 होता है। तो ये देखिए 43.2/11 जो है, ये इसको हम लिख सकते हैं 43 + 2/11। अरे बोलिए कोई दिक्कत है। अब ये 2/11 एक भिन्न है, तो हम चाहते हैं ना कि ये 60 में से इसको घटाना है ना, तो इसको 2 भाग में ब्रेक कर लो। और भिन्न अपने आप में कितना बनना चाहता है, 1, तो इसको 2, इसीलिए हमने कहा कि इसको 1 में ब्रेक कर लो, यानी 60 को लिख लो 59+1, और ये हो जाएगा 43 + 2/11। तो 59 में से 43 घटा दो और 1 में से 2/11 घटा दो। अब 1 में से कोई भी संख्या घटाना बड़ी आसान है, बहुत आसान है। 1 में मान लीजिए आपको 2/11 घटाना, बहुत आसान है। कोई लघुत्तम वगैरह नहीं लीजिए, हर में ही अंश को घटा दीजिए। ऊपर जो लिखा रहता है वो कहलाता है अंश, नीचे जो लिखा रहता है वो कहलाता है
हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हर में ही अंश को घटाइए, तो 11 में से 2 गया 9, 9/11, बस इतना ही तो करना है। इसी तरह से जोड़ में भी होता है कि मान लीजिए कि 1+1+2/3 है, 1+2/3 है, तो अब बहुत आसानी से कर सकते हो, हर में ही अंश को जोड़ दो, 3 और 2 5/3, बोलिए कोई दिक्कत? और बोलिए इसी तरह से मान लो कि 1 है, एक में आपको 5/7 घटाना है, बड़ी आसान है, 7 में से ही 5 घटा दो, कितना हो जाएगा 2/7, बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए, चलिए ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। आइए यहाँ पर यही करेंगे, 59 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 59 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा? 16, कितना बचेगा? 16। और यहाँ पर देखिए 11 में से 2 गया 9, 9/11। अब इस तरह से कोई चीज लिखा हुआ है तो अभी हमने आपको बताया कि आप इसको चाहोगे ना, ये जो प्लस वाला है इसको सटा दो, तो आप इसे लिख सकते हो 16.9/11, बोलिए कोई दिक्कत? तो हो ना गया। और यह 11 में से 2 घटा दिए 9, तो आपका जो उत्तर होगा वो हो गया 9:16.9/11, इतना आपको बजेगा। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, दोबारा में दिक्कत नहीं होगा, देखिए एक बार सुकून से फिर। 2:43.2/11 हुआ है, सबको ध्यान से इधर देखिए, 2:43.2/11 हुआ है, रियल टाइम वास्तविक समय। बोल रहा है कि मिरर इमेज समय क्या होगा, मतलब इसके बगल में दाहिने या बाएं अगर आप दर्पण रखते हैं तो उसमें जो समय होगा वो क्या बजता दिखाई देगा। तो कहिए कि सर कॉन्सेप्ट तो आप बताए हैं कि 11:60 से घटा देते हैं, जब घटाने गए तो 11 में से 2 गया 9, वो तो समझ में आया, लेकिन 60 में से इसको घटाने में हमको थोड़ी सी समस्या हुई। तो मैंने कहा कि बहुत आसान है, देखिए जब ऐसे कोई चीज लिखा रहे 43.2/11, तो आप इसको लिख सकते हो 43 + 2/11, दोनों का आंसर, दोनों का मान एक ही होता है। जैसे 2.3/7 है तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो 2 + 3/7, नंबर सिस्टम में ये हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से 1.2/3 है तो आप इसे लिख सकते हो 1 + 2/3, बोलिए कोई दिक्कत? तो हमने इसको इसको लिख दिया। अब 60 को हमने ब्रेक कर दिया 59+1 में, 59+1 में। एक क्यों लाए? क्योंकि इसका रीजन हमने बताया कि कोई भी भिन्न अपने आप में कितना बनना चाहता है, एक, तो 59 में से 43 घटाना आसान हो जाएगा और 1 में से 2/11 घटाना आसान होगा। हो गया, 59 में से 43 गया 16 और 1 में से 2/11 घटाना बड़ी आसान है, हर में ही अंश को घटाकर लिख दीजिए, तो हर में अंश गया 11 में से 2 गया 9 और नीचे हो गया /11, तो 16 + 9/11 यानी आप कह सकते हैं 16.9/11, बोलिए कोई दिक्कत? और इधर था 9, तो 9:16.9/11। यही चीज अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि हम सर हमको आ गया है, हमको जल्दी बताइए, अगर आपको बनाना होता तो आप कैसे करते? देखिए मैं ऐसे करता कि हाँ भैया इसको 11:60 से घटाना है, तो 11 में से 2 गया तो कितना हो गया 9, अब इस 60 में से इसको घटाना है, 60 में से घटाना है इसको, तो हम उसको तोड़ देंगे 60 को 59+1 में, तो 59 में से 43 गया 16 और 1 में से 2/11 गया 9/11, तो जो मिरर इमेज टाइम होगा 9:16 सही 9/11। बोलिए कोई दिक्कत? छापिए जल्दी। हो गया, चलिए अब अगला जो है वो है 5:50.3/7, रियल टाइम है 5 बजकर कितना है 50.3/7। तो आपसे पूछा कि मिरर इमेज टाइम क्या होगा, क्या होगा? ये कुछ क्वेश्चन बढ़िया है सब, ठीक है सर। अभी आपने बताया बड़ा ही सिंपल है, 11:60 से इसको घटाना है,
और घटाने का आप तरीका बता चुके हैं पूर्णांक में। देखिए कैसे, कुछ नहीं करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 59+1, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, 50+3/7। हो ना गया सर, तुरंत हम घटा लेंगे। 11 में से 5 गया, क्या बचेगा, 6। अब देखिए 59 में से 50 गया, 9। और 1 में से 3/7 घटाना आसान है, हर में ही अंश को घटा दो। 1 में 3/7 घटाना आसान है, हर में ही अंश को घटा दो। 7 में से 3 गया, 4, 4/7। 6 यानी 6:09.4/7 यही आपका समय होगा। कितने लोग का सही था? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? 2:26:41 मिरर इमेज टाइम पूछा इसका। रियल टाइम दिया है मेरे भाई 2 बजकर कितना है, 26 मिनट 41 सेकेंड। मिरर क्या होगा, मिरर इमेज टाइम क्या होगा? तो ये है कि बस आसान है। अच्छा एक बताओ, ये तो घंटा हो गया ना, ये क्या है, घंटा, और ये क्या है, मिनट, और ये क्या है, सेकंड। मेरे भाई ये घंटा है, ये मिनट है, और ये सेकंड है। तो घंटा मिनट सेकंड में किससे घटाते हैं? 11, 59, 60 सेकेंड। 12 घंटा ना हुआ? अरे 59 मिनट, अरे 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट और 59 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा, और 11 घंटा कितना हो गया, 12 घंटा। इसमें घटा दीजिए 2:26:41। 60 में से 41 गया, बताइए कितना, 19। और 59 में से 26 गया, कितना, 33। और 11 में से 2 गया, 9। 9:33:19 हो गया। बोली कोई दिक्कत? पास, जल्दी छापिए। हो गया। अगला देखिए, 1:30 हुआ है मान लीजिए, और इस बार दर्पण नीचे है। इस बार दर्पण कहाँ है? तो जरा बताओ तो, मिरर इमेज होगा कि वाटर इमेज? वाटर इमेज, क्योंकि अगर दर्पण ऊपर और नीचे होगा तो वाटर इमेज होगा। और ऐसी स्थिति में किससे घटाएंगे, 6:30 से घटा कर उत्तर तुरंत दे दीजिए फटाफट। तो 6 में से 1 गया 5, और 30 में से 30 गया 0, तो पुट्टे 5 आया। कौन सा 5 आया, पुट्टे 5। हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखिए, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सब करवा दूंगा, कुछ बचता नहीं है, तो चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। रियल टाइम, देखो ये वाला थोड़ा सतर्क होकर बनाना। दिया हुआ है 12:15। 12:15 आपसे पूछ रहा है मिरर इमेज टाइम बताओ। आ गया आंसर? हाँ कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 11:60 से घटाइए। 11:60 से ही घटाइए ना जी, क्या दिक्कत है, 12:15। तो कहिएगा कि सर 60 में से 15 गया तो कितना, 45। कितना, 45। लेकिन देखिए सर, इस बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, सॉरी, 11 में से 12 गया तो 11 में से 12 गया, लेकिन बड़ा वाला में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। और -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद है? हमने घड़ी में बताया था कि यहाँ पर ये 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 12 को क्या लिख सकते थे, 0। तो 0 के बाद इधर चला था 1 2 3, चला था ना, इधर हो गया था -1।
तो -1 किसको लिख सकते हो? 11 को। तो आप इसे लिख सकते हो 11:45। बोले कोई दिक्कत? उतारते जाइए। हाँ, 23:60 से घटाइएगा तो नहीं आएगा। 23:60 में माइनस का झमेले नहीं रहेगा। देखिए, अगर आप 23:60 से घटाइएगा 12:15 को तो झमेला बचेगा ही नहीं। 60 में से 15 गया 45, और 23 में से 12 गया 11। 11:45 एक ही बार में आ गया आंसर। बुझाइल। बुझाइल तो तनी रउआ लोग हई बना के देखाई तू। 2:49 होवत बा। तो यहाँ है आपका दर्पण। ये मिरर इमेज होगा कि वाटर इमेज? वाटर इमेज क्या होगा? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज होगा तो बताइए क्या बजाएगा? थोड़ा बनाइए तो जल्दी। देखिए, वाटर इमेज में किससे घटाते हैं? 6:30 से। थोड़ा सा पेन रोकिए, सुकून से पहले समझते हैं। 6:30 में हम घटाते हैं वाटर इमेज निकालने के लिए। तो 2:49 घटाएंगे। 2:49 घटाएंगे। समस्या कहाँ है दिखाई दिया? समस्या ये है कि 30 में से 49 घटेगा ही नहीं। 30 में से 49 घटेगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 30 में से, अच्छा हमारे घटाव का क्या नियम है? अगर वैदिक गणित में, खैर तो घटाव मैं दूसरे ढंग से आपको पढ़ा रहा हूँ। वैदिक गणित में आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। लेकिन ऐसे हम लोग अगर कुछ भी घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं? अगर नहीं घटता तो बगल से एक हासिलवा लेते हैं, एक कैरी लेते हैं ना, एक हासिल लेते हैं। वही चीजें है। तो यहाँ 30 में से 49 नहीं घट रहा है तो बगल से एक हासिल लेंगे, बगल से एक हासिल लेंगे। तो हासिल भी लेंगे तो क्या लेंगे? ये तो घंटा है ना, और ये क्या है? मिनट है। तो ये जो देगा वो क्या देगा? घंटा देगा। क्या देगा? घंटा। और 1 घंटा का मतलब कितना मिनट में दिया? 60 मिनट दिया। तो वहां से जब तुम 60 मिनट ले लिया और 30 मिनट इसके पास था ही, तो हो गया कितना मिनट? अरे बोलो, अरे बोलो, फिर से समझिए। मैंने कहा कि 30 में से 49 नहीं घटेगा, तो यहां से एक हासिल लिया। तो ये जो दिया 1 घंटा ना दिया जी। तो 1 घंटा का मतलब कितना मिनट दिया? 60 मिनट। तो 60 और 30 मिलकर कितना हो गया? 90 मिनट। अब 90 में से आप 49 घटा दीजिए। 90 में से 49 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 41 ना, 41। कितना आएगा? 41। अब यहां से 1 घंटा दे दिए तो बचा कितना घंटा? 5। 5 में से 2 गया कितना? 3। 3 41। कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लास्ट क्लास में भी मैंने बताए थे। ये सारी चीज़ें जो लिखी गई है ना, ये आपके ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। हो गया? हो गया तो एक दो क्वेश्चन और बनाओ, तब इसको ख़त्म करके अगले टाइप में जाएंगे। चलो जरा चेक करता हूँ आपको आया कि नहीं। 10:37.3/5 रियल टाइम है। यहाँ पर एक शीशा दे दिया, यानी दर्पण दे दिया। आपसे पूछा कि मिरर इमेज बताइए क्या होगा। बना तो जल्दी। और एक देता हूँ आपको। 18:30 है। और यहाँ पर हम दे देते हैं इस बार दर्पण नीचे। तो नीचे देंगे तो कौन सा इमेज हुआ? वाटर इमेज। बताइए यहाँ क्या बजेगा? आपके पास टाइम है 5 सेकंड, बहुत है, जल्दी करिए।
हो जाना चाहिए था जी। हो गया। कितना आया? हैं? 10 बजकर 37 है ना? हाँ तो ठीक तो है। कितना आया? 11:60 से घटाइएगा ना, तो 11 में से 10 गया एक, और 60 को लिख सकते हैं 59 + 1, तो 59 में से 37 गया तो कितना आएगा? 22। और 1 में से 3/5 गया तो 2/5, यानी 1 बजकर 22.2/5 मिनट आपका उत्तर होगा। सही है। चलिए ठीक। इसमें क्या है? 18:30 है तो 18:30 है तो रेलवे टाइम के अनुसार ना, हमारे अनुसार क्या होगा? 6:30। हमारे के अनुसार क्या होगा? 6:30 है। ठीक क्या है? अच्छा, कंफ्यूज मत होइए, तो सिंपल है, देखिए। अच्छा, हम किससे घटाते हैं? वाटर इमेज में किससे घटाते हैं? 6:30 से घटाते हैं या 18:60 से घटाते हैं? 18:60 से, सॉरी 18:30 से। तो 18:30 से घटाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, इसको हमारे अनुसार लिख लीजिए। 18:30 को क्या लिख सकते हो हमारे टाइम के अनुसार? 6:30। अब 6:30 बज रहा है और नीचे वाटर इमेज पूछ रहा है, तो क्या करिएगा? 18:30 से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए 6:30 को। सही, एकदम साफ साफ दिख जाएगा। क्या दिखेगा? पुट्टे 12। क्या दिखेगा? और वैसे भी समझ जाइए गधे, आपका जो सुई है 6 पर है, 6:30 ना नीचे है ना, तो उसका क्या बनेगा? ऊपर 12 ना बन जाएगा। तो ठीक तो है। वाटर इमेज में नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा ना, तो अगर सुइया नीचे 6 पर है, तो वाटर इमेज हो रहा है, तो 6 वाला सुइया कहाँ चला जाएगा? ऊपर 12 दिखाएगा, अगर वाटर इमेज है तो। समझ में आया? कॉपी देखते रहिएगा प्रॉपर वे में। हो गया। चलो एक बस आखिरी एक और क्वेश्चन बनाते हैं। दो गो बना दो, खत्म हो जाएगा। 10 बजकर 5.3/7 मिनट समय हुआ है भैया, और नीचे है आपका दर्पण, नीचे रख दिए शीशा, तो शीशा में कितना बजता हुआ दिखाई देगा? एक ये बना दो, और एक दिखा दे तुम ये वाला, कि कल किसी ने ग्रुप में पूछा था। 10 घंटा 10 बजकर 30 मिनट 50 सेकेंड ऐसे है, और यहाँ पर रख दिया है दर्पण, मिरर, तो नीचे क्या बजता दिखाई देगा? बनाई तो जल्दी। ये तो आ गया होगा। ये बड़ा सिंपल है, याद है? अगर ये वाटर इमेज है ना, तो किससे घटाएंगे? 30 से या 18:30 से? तो एक काम करो, 18:30 से इसको घटा लो। 18:30 से क्या कर लीजिए, इसको घटा लीजिए। किसको? 10 बजकर 5.3/7 मिनट को। अब कहिए कि घटाने में दिक्कत होगा, तो 30 को क्या लिख दोगे? हाँ, ये हुई ना बात, 29 + 1। और 5.3/7 को क्या लिख सकते हो? 5 + 3/7, तो हो तो गया। 29 में से 5 गया कितना? 24। और 1 में से 3/7 घटाएंगे तो हर में ही अंश को घटा दो, 4/7। और यहाँ देखिए 18 में से 10 गया 8, तो 8 बजकर 24.4/7 मिनट होगा। सबका सही है। चलिए, ये वही लास्ट बनाइए। 10 बजकर 30 मिनट और क्या 50 सेकेंड, जल्दी करिए इसको। चलिए इसको देखिए तो क्या करेंगे।
सर इसमें घंटा मिनट और सेकंड तीनों आ गया ना, तीनों आ गया। और नीचे दर्पण है, नीचे ना शीशा रखल है, तो मिरर इमेज होगा कि वाटर इमेज? वाटर इमेज में किससे घटाते हैं? 6.5 से या फिर 18:30 से। लेकिन इसमें सेकंड भी है, इसमें क्या है? सेकंड भी है। तो 18:30 को आप क्या लिख सकते हो जरा बताइए? 18:30 को लिख सकते हो 18:29:60। 18 घंटा 29 मिनट 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। 29 मिनट और 1 30 मिनट हो गया, तो 18:30 ही तो है। 18:29:60 से इसको घटाइए तो 18:29। अब देखो 29 में से 30 फिर नहीं ना घटेगा, अरे बोलिए। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हासिल लेना पड़ेगा। आइए घटा कर देखते हैं। 18:29:60 से आपको घटाना है 10, 30, क्या 50। 10, 30, 50 तो कितना आएगा? 60 में से 50 गया, 10 सेकेंड हो गया। 29 में से 30 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तो इधर से क्या लीजिएगा? एक हासिल। तो हासिल होगा तो क्या देगा? जो है वही देगा ना। ये घंटा है तो घंटा देगा, तो ये 1 घंटा दिया, ये है मिनट, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 29 मिनट था ही, 60 और हो गया, तो कितना हो गया टोटल? 89 मिनट, 89 मिनट। तो 89 में से इसको घटा दीजिए, तो 89 में से 30 गया कितना? 59 मिनट। अब यहाँ पर 18 में से 1 घंटा दे चुका है, तो बचा कितना घंटा? 17। 17 में से 10 गया, 7। तो 7 घंटा 59 मिनट 10 सेकेंड आपका टाइम बन होगा। बोलिए कोई दिक्कत? और यहाँ पर आपका समाप्त होता है मिरर इमेज और वाटर इमेज। अगर मैं जल्दी में बोलूँ तो मिरर इमेज आप बता चुका हूँ। किसी वस्तु के दाएं और बाएं या सामने अगर मिरर रखते हैं, दर्पण रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहलाएगा मिरर इमेज। क्या कहलाएगा? मिरर इमेज। और घड़ी में अगर मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लगाना हो तो किससे घटाते हैं? 12 से घटा देते हैं, या फिर 11:60 से घटाते हैं, या 11:59:60 से घटाते हैं। 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड, देख लीजिएगा सब कुछ पढ़ाया गया है। इसी तरह से वाटर इमेज पूछेगा तो 6 घंटा 30 मिनट यानी 6:30 से घटाइए, या फिर 18:30 से घटाइए। उसमें 1-2 क्वेश्चन इस तरह वाला में खाली आपको ध्यान रखना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला टाइप आपका कंप्लीट हुआ। और यूट्यूब वाले मेरे भाई, आपके 2 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद कल से आपकी कंटिन्यू होगी, तीसरा लेक्चर आपको अपलोड होगा, जिसमें अब एंगल आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू बस पढ़ते रहिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मेरी आदत है, मैं बहुत जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ काफ़ी डेप्थ में ले जाकर ही पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाइए, बस यही कहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास। रोक दीजिए, स्टॉप करिए।